हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्रेड स्कोर पे। कल जैसा कि हम लोगों ने सेट पे बात की थी, सेट क्या होता है, किस तरह के कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, वो आपके काम आने वाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। अब उसके आगे की बात सेट में हम लोग करेंगे आज। चलिए, पहली चीज़, कोई सा भी सेट हम लोग किस तरह से दिखाते हैं ये चीज़ देखनी है। कोई सा भी सेट पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि जब आप सेट को दिखा रहे होगे, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो हमेशा एक कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे होगे। ठीक है। दूसरी बात, सेट का अपना एक घर होता है। क्या घर होता है? ये रहा सेट का दरवाज़ा, ये हो गया फ्रंट गेट, ये हो गया बैक गेट, ये सेट है। इस तरह का ब्रैकेट आपको जहाँ भी दिखेगा आप मान लोगे कि यहाँ की सेट की शुरुआत हो गई है। अब इस घर के अंदर कौन होगा? घर के अंदर आपको मालूम है सदस्य होते हैं, तो सदस्य को इंग्लिश में हम मेंबर बोलते हैं। तो सेट के मेंबर यहाँ पे होंगे। लाइक अगर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के लिए AEIOU ले लिया, अब आपको दिख रहा होगा इस घर के अंदर अगर आप काउंट करो तो 5 सदस्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। A नाम का, E नाम का, I नाम का, O नाम का और U नाम का। ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर ना होते, ये ब्रैकेट यहाँ पर ना होते और इस तरह से ही ये मेंबर यहाँ पे लिखे होते, तो याद रखें ये फिर वो 5 अलग अलग मेंबर माने जाते, ये किसी एक घर के सदस्य ना होते। जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगा तब तक उसे हम सेट नहीं बोल सकते। तो याद रखें, जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है। तो किसी भी सेट को पहली बात तो किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने सीखा। अगर यहाँ पे हम A से रिप्रेजेंट करना चाहें या B से करना चाहें या किसी भी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर सेट खुलेगा तो ये ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट आएगा इसका मतलब सेट हो गया, और सेट होगा तो उसके अंदर एलिमेंट होंगे, उसके मेंबर होंगे और मेंबर इस तरह से आप देख पा रहे हो। अच्छा, क्या चीज़ मैंने बोली कि ये सेट के अंदर जो ये चीज़ें आ रही हैं क्या हैं? सेट के एलिमेंट्स हैं। सेट के एलिमेंट्स हैं, या आप कह लो ये सेट के मेंबर्स हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ये तीनों एक ही बात है, एलिमेंट्स कह लो, मेंबर्स कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो। यहाँ पर आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 5, 5 सदस्य हो गए। इस घर के अंदर कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। अच्छा, अब अगर आपको ये A अलग से बाहर भागता हुआ मिल जाए, आपको पता लगाना है कि किस घर का सदस्य है, तो आप क्या करोगे? ये अपने पास ये साइन लेके बैठेगा, ये बताएगा कि हम सदस्य हैं, लेकिन किस घर से निकल के आए हैं? तो ये कैपिटल A सेट का एक मेंबर था, कैपिटल A नाम के घर का एक सदस्य था। तो इसने क्या बोला कि मैं A एक एलिमेंट हूँ इस सेट का। ये जो साइन आया है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, और ये जो है एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, और इसका काम होता है ये बताना कि हम किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, हम किस घर के सदस्य की तरफ जा रहे हैं। क्या अगर ये लिख कर रखता कि B जो है वो एलिमेंट है सेट A का, B एप्सिलॉन A, इसका मतलब B A का सदस्य है, क्या ये बात सही है? तो आप इसके पास जाओगे, इससे पूछोगे क्या A आपके घर में B रहता है क्या? ये बोलेगा नहीं, हमारे घर में AEIOU नाम के लोग रहते हैं। तो B नहीं रहता, B इसका सदस्य नहीं है। तो क्या करोगे? आप ये बना के इसको काट दोगे। ये क्या बता रहा होगा? B इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट A। इस बार ये जो था वो इस घर का सदस्य नहीं बन पाया, इसका मेंबर नहीं बन पाया। फिर आपसे पूछा जाए क्या E जो है वो A का एलिमेंट बनने के लिए तैयार है? बिल्कुल, आप देख पा रहे होगे E इस घर में बैठा हुआ है।
तो ई फिर से इसका जो होगा एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो दो बातें यहाँ हमने सीखी कि कोई सा भी सेट रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। दूसरी चीज़, जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सेट को तो इस ब्रैकेट का यूज़ कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर? चलिए ये कॉपी करिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला टाइटल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट किस तरह से दिखाए जा सकते हैं, ये सीखना है अपन को। तो सेट को यहाँ दिखाने के दो तरीके होंगे अपने पास। पहला तरीका है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये हम लोगों ने जो अभी अभी सीखी थी इसके पहले। अगर आपको सेट के सारे एलिमेंट आँखों से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये जो होगी ये रोस्टर फॉर्म बोली जाएगी, या इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेबल में आपके साथ क्या होता है, चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई दे रही होती हैं, पूरा डाटा अलग अलग दिख रहा होता है, डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सारे एलिमेंट आपको आँखों से अलग अलग देखने मिल रहे हैं। तो इस तरह की फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन सेट सिर्फ यही तरीका है क्या दिखाने का? तो इसका उत्तर होगा नहीं, सेट को एक तरीके से और दिखाया जा सकता है। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये दोनों एक ही सेट को बता रहे हैं, लेकिन ये नाम इसने अलग अलग रखे गए हैं, काम दोनों का एक ही है। रूल मेथड क्या बता रहा है कि मेरे को सेट जो बताना है उसमें एक रूल बता देना है उसको। ये सारे एलिमेंट अगर आप देख पा रहे होगे, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि किस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये सारे ए ई आई ओ यू बचपन से पढ़ के आए हो, ये सारे वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इन सारे वॉवेल्स को अलग अलग ना दिखाकर सिंगल एक रूल बना के लिखना होता तो आप क्या बता सकते हो कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट एक वॉवेल हैं? और अगर ये वॉवेल हैं तो आप वॉवेल के नाम पे किसको किसको चुनोगे? ए को चुनोगे, आई को चुनोगे, ई को चुनोगे, ओ को और यू को, यही पांचों आएंगे। अच्छा, तो अब इसी सेट ए को ए ई आई ओ यू को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखना चाहें, तो किस तरह लिखते हैं ये ध्यान दे देना। बस एक चीज़ आप समझ लेना क्या करना है। जब भी आप सेट शुरू करोगे और सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि हम यहाँ पे आने वाले हर एक एलिमेंट को x मान रहे हैं। ये जो एलिमेंट है ये भी x है, ये एलिमेंट भी अपने आप में एक x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। क्यों सबको x क्यों बोल दिया? क्योंकि सारे एलिमेंट एक ही घर से आ रहे थे, सारे सदस्य एक ही घर से थे, तो इन सभी को एक ही, आपने देखा होगा मान लो त्रिपाठी परिवार है तो राम जी त्रिपाठी, श्याम जी त्रिपाठी, सभी के साथ त्रिपाठी लग जाता है, तो इन सभी के साथ हमने x लगा दिया। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पहली बात तो ये एक सेट हो गया। जैसे ये ब्रैकेट खुला इसका मतलब ये सेट बन गया। अब सेट होगा तो इसके अंदर एलिमेंट आने वाले हैं, तो मैंने एलिमेंट यहाँ लिख दिया ये x। ठीक है, यानी त्रिपाठी घर से आने वाले लोग। अब वो कौन कौन से लोग होंगे ये आगे हमें बताना होगा। मैंने यहाँ पे लगाया सच दैट, इसका मतलब अब हम इसी x के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये x जो है वो एक्चुअली कहाँ से आया है, किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ आगे आपको पता है क्या लिखना होता है, यहाँ इसी की, इस x की प्रॉपर्टी बतानी होती है। इस px का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ x, यानी x किस अलग सी विशेषता को फॉलो कर रहा है ये आपको बताना होता है। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि ये तो x था, हर एक एलिमेंट x था, और हर एक एलिमेंट किस एक बात को फॉलो कर रहा था, इस बात को फॉलो कर रहा था कि हर एक एलिमेंट एक वॉवेल था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल था। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या दिखाई दे रही है कि x इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भी आगे लिख सकते हो या इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप सोचो ये आपको दिया ना होता, सिर्फ ये लाइन लिख के दी गई होती, तो क्या आप यहाँ से यहीं जाने की कोशिश कर रहे होते? आप इसको पढ़ते कि साहब ये सेट है एक, और सेट के अंदर एलिमेंट आ गए, और एलिमेंट क्या बता रहा है, एलिमेंट किस तरह का एलिमेंट आया, इसने बताया कि हर एक एलिमेंट, ये जो x आया है वो किस तरह का एलिमेंट है, वो एक वॉवेल है। तो आप किसको किसको चुनते हैं? अगर आप वॉवेल के नाम पे जाते तो वॉवेल के नाम पे यही 5 लोग चल के आते हैं आपके पास, यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं जो अलग तरह से दिखाई गई हैं। ठीक है, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों विष्णु भगवान के अवतार हैं, अलग अलग रूप में दिखाई दिए, एक धनुष लेकर के, एक मुरली लेकर के, लेकिन थे तो दोनों एक ही। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे आपको देखने की ये दोनों रूप जो होंगे वो अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों एक ही सेट को दिखा रहे होंगे। क्लियर है? तो पहली जो फॉर्म थी वो टेबुलर फॉर्म थी या रोस्टर फॉर्म थी, जहाँ पे आप सारे एलिमेंट अलग अलग देख पाए आँखों से। यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट अलग अलग आँखों से दिखाई नहीं दिए, लेकिन
इसमें एक हमें एक सिंगल प्रॉपर्टी बता दी गई, उस प्रॉपर्टी के बेस पर हमें यही पांचों एलिमेंट फिर से दिखाई दे गए। ठीक है, ये दोनों सेट एक ही हैं, बस लिखे हुए अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है और सिर्फ यही दो तरीके हैं जिस तरह से सेट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बुक में सेट इस फॉर्म में भी दिख सकता है, सेट इस फॉर्म में भी दिख सकता है, किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन दे सकता है आपको, बस आपको पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है सेट को दिखाने का। तो इसको कॉपी कर लो, इसके आगे बात करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि सेट को दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को दो तरह से दिखा सकते हैं और सिर्फ दो ही तरह से दिखा सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। ठीक है, कौन कौन से तरीके पढ़े? पहला था रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोल पाए। ठीक है, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हमने रूल मेथड भी बोला। अब ये जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो ना, हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, जो आपने लेक्चर 1 में पढ़ा था, वो पढ़ा था कि सेट किस तरह के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ सीखी। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी अभी तक, कि कितनी तरह से सेट को दिखाया जा सकता है। तो ये जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो, यहाँ कोई फॉर्मूले, बड़े फॉर्मूले आपको दिखने नहीं वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो लैंग्वेज हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, यही आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ कोई आपको बड़े बड़े फॉर्मूले दिखने नहीं जा रहे हैं। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, ये जो रूल निकल के आ रहे हैं, यही पूरा चैप्टर आपका सॉल्व कराएंगे। इसकी थ्योरी ही इसके फॉर्मूले हैं। तो आप इन थ्योरीज़ को पढ़ोगे, एक एक थ्योरी आपके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही होगी। तो अभी जैसे हमने सीखा कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर सेट दे दिए गए, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लेकर के आना है। आपको पता चल गया है कि सेट दो ही तरह से लिखा जा सकता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से या फिर रोस्टर फॉर्म से। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वो दे के चला गया, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। चलो, तो यहाँ लिखा है सेट ए। ठीक है, कैसे पता लगा आपने सेट क्यों बोला? क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ था। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो मैं इसे सेट भी ना बोलता। सेट ए किस तरह का सेट है, इसने बताया कि इसके अंदर एलिमेंट जो आने वाले हैं वो कैसे हैं। ये जो सच दैट का साइन होता है, इसको हम सच दैट बोलते हैं, शॉर्ट में STB लिखा जाता है। सच दैट मतलब x ऐसा है कि x अपनी प्रॉपर्टी बताने जा रहा है, तो ये साइन जो लगता है, इसके बाद x की सारी प्रॉपर्टी लिखना शुरू हो जाती है। किस तरह का x है? x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी ऐसा प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा होना चाहिए। इस तरह का प्राइम नंबर जो 10 से छोटा होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता है? ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। 9 आता है? नहीं आता है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका खुद और 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 और मुझे नहीं लगता है कि 8, 9, 10 में कोई सा भी प्राइम नंबर होता है। तो हमारे पास सिर्फ ये 4 प्राइम नंबर निकल के आए जो 10 से छोटे थे। लो, बन गया। ये जो आपको फॉर्म दिखी, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, और ये जो फॉर्म मैंने लिखी है रोस्टर फॉर्म थी। ठीक है, दोनों ही एक ही बात को दिखा रही हैं, बस लिखने के तरीके अलग हो गए। यहाँ पे मेरे को सारे एलिमेंट, सारे मेंबर आँखों से अलग अलग दिखाई दे रहे थे, यहाँ बस उसने एक रूल में बात उतनी कह दी थी। ठीक है, चलिए अगली बात, बी। फिर से उसने बताया बी इज़ अ सेट। क्यों सेट? क्योंकि ये ब्रैकेट आ गया और वहाँ पे उसी ब्रैकेट से बंद किया गया। तो इस सेट का हर एक मेंबर क्या है? एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड इंडिया। यहाँ पे जो भी लेटर आएगा इस सेट में, वो किस वर्ड से निकल के आएगा? इंडिया से। तो आप देख लो इंडिया में कौन कौन से लेटर आते हैं। पहली चीज़ तो आई दिख रहा है आपको, सबसे शुरुआत में आई दिख रहा है। फिर आपको एन दिख रहा है, एन लिख लिया। फिर आपको डी दिख रहा है, डी लिख लिया। और फिर आपको आई दिख रहा है। तो आप लिखना मर्जी हो तो आई लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कि सेट में किसी को एक बार लिखो या 10 बार लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्यों उसको 10 बार अपना टाइम कोटी करेंगे, टाइम खर्च क्यों करेंगे? तो आई एंड डी, और फिर से आई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बार आई आ चुका है। और बचा हुआ लेटर कौन सा रह गया? ए रह गया। क्या इसके अलावा कोई सा भी लेटर है जो इंडिया में आता हो? नहीं है, यही 4 लेटर है। लो, बन गया। एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड इंडिया, तो लेटर के नाम पे यही 4 लोग उठकर आएंगे, आई एंड डी और ए। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अभी आते हैं थर्ड पे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ क्रिकेटर हु प्लेज हेलीकॉप्टर शॉट। ये तो आप सब बता सकते हो,
ठीक है, एक ही महारथी है जो मास्टर है, जो हेलीकॉप्टर शॉट किसी भी बॉल पर, यॉर्कर बॉल पे खेल सकता है। कौन? अपना माही भाई महेंद्र सिंह धोनी। तो एक ही नाम आप सबकी ज़ुबान में आएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आ गया भाई। ये इतना बड़ा रूल इन्होंने लिख के दिया था। अगर आप इसके एलिमेंट चुनने जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखाई पड़ा पूरे वर्ड में, जिनका नाम था MS धोनी। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, वापस ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। यहाँ पे आपको एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था, कोई रूल नहीं था। चलिए, समझ में आया? कॉपी करिए, आओ। चलिए, तो अभी तक हम सेट में इतना कुछ सीख चुके हैं। 3 बातें तो कम से कम आप सीख चुके हो कि सेट होता क्या है, किस तरह कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। दूसरा, आपने सेट की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं सीखी कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से। सेट का घर कौन सा है, ठीक है, ये सीखा। अब उस घर के अंदर जो आते हैं मेंबर या एलिमेंट, वो किस तरह से डिनोट किए जा सकते हैं कि हम इस घर के एलिमेंट हैं या नहीं है, वो आपने सीखा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट से। और इसके बाद जो चौथी चीज़ सीखी वो था अपना रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी में कि सेट कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे अगले वीडियो में, और सेट एक दूसरे से भिड़ते कैसे, यानी सेट के बीच ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। क्या सेट के बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब होते भी हैं, या कुछ और चीज़ें होती हैं सेट के बीच, तो वो चीज़ें हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी आपको पता है इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है और उन बच्चों तक खासकर बढ़ाना है जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी नहीं भाग रहे हैं कि सिर्फ मुझे वीडियो बना के डालनी है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपकी चल रही हैं अभी, इन्हीं पे हम क्वेश्चंस भी आपके लेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।